Now, question number 10.10. Predict all the alkenes that would be formed by dehydrohalogenation of following halides with sodium ethoxide in ethanol and identify the major alkene. And these are the questions: 1 bromo, 1 methyl cyclohexane, 2 chloro, 2 methyl butane, and 2,2,3 trimethyl 3 bromopentane. जब भी ऐसा क्वेश्चन करना होता है तो मैंने पहले ही बोला होगा कि जब भी लैंग्वेज हो तो सबसे पहले लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, उससे काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि प्रेडिक्ट ऑल द अल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स विद सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल। मतलब हमें अल्काइल हैलाइड जो इन्होंने दे रखा है, मतलब पहले की बात करें कि 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो ये कंपाउंड है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल। मतलब सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल, और निकालना क्या है? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब HX के रिमूवल से जो हमें अल्कीन चाहिए उसके बारे में पूछ रहा है कि इस अल्काइल हैलाइड से सोडियम इथॉक्साइड इथेनॉल के प्रेजेंस में अगर हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कराएं तो जो अल्कीन मिलेगी वो कौन सी होगी और मेजर कौन सी होगी। प्रेडिक्ट ऑल द अल्कीन्स। पहले हम ये सोचे कितनी अल्कीन्स मिलेंगी, उसके बाद बात करेंगे मेजर, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ ऑल द अल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड और सिंपली हैलाइड्स बाय सोडियम इथॉक्साइड इथेनॉल। तो सबसे पहले कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो केमिकल रिएक्शन का रिएजेंट देखते हैं कि अगर रिएजेंट स्ट्रांग है तो उसने डायरेक्ट अटैक किया होगा। तो इस केस में आपने देखा सोडियम इथॉक्साइड इथेनॉल, मतलब ये एक स्ट्रांग बेस है। अगर मैं बात करूं सोडियम इथॉक्साइड इथेनॉल तो ये स्ट्रांग बेस है, तो रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होगी वो रिएक्शन की मैकेनिज्म होगी E2, और हमें E2 रिएक्शन से HX को निकालना है। और E2 रिएक्शन में जिस कार्बन के पास हैलोजन है उसी के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हमें HX के रूप में निकालना है। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन सोचना है, हमें रीअरेंजमेंट नहीं सोचना है, क्योंकि रिएक्शन के मैकेनिज्म बोल रहा है E2। तो इसका मतलब कि हमने इस कार्बन को पकड़ा और इस कार्बन के बगल में ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। इस कार्बन और इस कार्बन का केमिकल नेचर सेम है, मतलब इनमें से कोई एक ले ले, तो यहाँ के हाइड्रोजन को ले ले और यहाँ के हाइड्रोजन को ले ले। तो एक केस में इस पर्टिकुलर HBr को निकालकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन सोच सकता हूँ, और ये अल्कीन कुछ ऐसे मिल जाएगी। एक बार मैं यहाँ से इस HBr को निकालकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन सोच सकता हूँ और दूसरी अल्कीन ये मिल जाएगी। तो इसका मतलब जैसे इसने क्वेश्चन पूछ रखा है प्रेडिक्ट ऑल द अल्कीन्स, तो इसका मतलब एक अल्कीन ये होगी, दूसरी अल्कीन ये होगी। लेकिन मेजर और माइनर पे बात करें T2 रिएक्शन इज बेस्ड ऑन सर्जफ, मतलब मोर स्टेबल अल्कीन के बारे में सोचना है। तो इस पर्टिकुलर अल्कीन्स में 3 सब्स्टिट्यूशन है और हाइपर कंजुगेशन करना उसमें देखें तो 2, 2, 4 और 3, 7 हाइपर कंजुगेशन है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में केवल 2 और 2, 4 हाइपर कंजुगेशन या 2 सब्स्टिट्यूशन है। तो ये मेजर मोर स्टेबल के कारण और ये माइनर लेस स्टेबल के कारण। तो ऑल प्रोडक्ट में 2 प्रोडक्ट, फर्स्ट और सेकंड। इन टर्म्स ऑफ मेजर माइनर दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट। इसी तरह से सेकंड वाले क्वेश्चन को एनालाइज करें तो सेकंड क्वेश्चन इन्होंने बोला हुआ है कि 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो इसका मतलब 4 कार्बन के स्टेट चेन 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सेम इस पर्टिकुलर कार्बन के बगल में ये और ये कार्बन है। इस मिथाइल और इस मिथाइल का केमिकल नेचर सेम है, लेकिन यहाँ का अलग है। इसलिए एक बार यहां से HX को निकालकर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता हूं और ये बना सकता हूं। एक बार मैं यहां से HX को निकालकर और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता हूं और ये बना सकता हूं। मैंने इसी पर्टिकुलर मिथाइल को ऊपर लिख लिया और ऐसे कर दिया क्लियर। इससे मैंने 2 अल्कीन बनाए। इस पर्टिकुलर अल्कीन की स्टेबिलिटी देखें तो ये अल्कीन केवल 5 हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल है, 2 सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन इस अल्कीन की स्टेबिलिटी देखें तो यहाँ पे 3, 3, 6, 3, 9 क्लियर, 3, 3, 6, 3, 9 हाइपर कंजुगेशन और 3 सब्स्टिट्यूशन है। तो ये पर्टिकुलर मेजर और ये आपका माइनर प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब अगर मैं इसके ऊपर ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट के बारे में सोचूं ए इससे ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, लेकिन मेजर ये होगा ना कि ये पर्टिकुलर ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर थर्ड वाले केस में सोचूं तो थर्ड वाले केस में कह रहा है 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन। तो इसका मतलब पहले हम 5 कार्बन का पेंटेन बना लें 2,2,3 ट्राई मिथाइल, 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो,
3 ब्रोमो पेंटेन। इस पर्टिकुलर के ऊपर रिएक्शन करा रहा है और ये रिएक्शन कर रहा है, HX को निकालना है। तो इस पर्टिकुलर के बगल में ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं। तो इसका एक बार मैं HX को यहां से निकाल कर और ये डबल बॉन्ड हो सकता हूं, ये डबल बॉन्ड हो सकता हूं, और दूसरी बार मैं इस पर्टिकुलर से हाइड्रोजन को निकालकर और ये X को निकालकर दूसरी अल्कीन ये सोच सकता हूं, ये सोच सकता हूं। इसकी स्टेबिलिटी देखें, इसकी स्टेबिलिटी है 3 3 6 हाइड्रोजन कंजुगेशन, साथ में ट्राई सब्स्टिट्यूशन। लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेबिलिटी देखें तो यहाँ पे केवल 2 हाइड्रोजन कंजुगेशन और 2 सब्स्टिट्यूशन। तो ये कंपाउंड होगा मेजर और ये कंपाउंड होगा माइनर। जब क्वेश्चन में स्टीरियोकेमिस्ट्री लिखी हुई नहीं है तो उस केस में हमें प्रोडक्ट में भी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं सोचना है, हमें ये मान के चलना है कि E2 रिएक्शन एंटी एलिमिनेशन होता है, H और X एंटी पोजीशन से निकलते हैं, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री दिमाग में नहीं रखनी है, क्योंकि जब क्वेश्चन में स्टीरियोकेमिस्ट्री लिखा हुआ नहीं है तो हम प्रोडक्ट में भी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में ना सोचें।